आइए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखें। सबसे पहले हमारे पास आज एक समलंब चतुर्भुज की आकृति है। इसका क्षेत्रफल हम त्रिभुज के आधार पर ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा समांतर भुजाएं हैं, लेकिन इसकी ये भुजा और इसकी सम्मुख ये भुजा समांतर भुजाएं नहीं है, इसलिए इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें इसके सूत्र का पता नहीं है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हम पहले से जानते हैं। इसलिए इस चतुर्भुज से हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसकी इस भुजा के मध्य बिंदु से इसके सम्मुख शीर्ष तक इसका एक टुकड़ा काट लेते हैं। ये हमने इसका टुकड़ा काटा है। इस टुकड़े को हमने यहाँ लगा दिया है। यहाँ लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये आकृति एक त्रिभुज की आकृति बन चुकी है, जिसका ये आधार है। आधार की लंबाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है, जो कि इस भुजा की जो समांतर भुजा थी वही भुजा यहाँ पर आ चुकी है। और जो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई थी वही इस त्रिभुज की भी ऊंचाई है। इसलिए हम इन भुजाओं का मान रखते हुए देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें इनका मान रखते हैं 1/2 गुना आधार के स्थान पर हमें लिखना होगा a और b का जोड़, क्योंकि यही इसका आधार है, तो यहाँ लिखेंगे a + b और गुणा में ऊंचाई। अब a + b हम जानते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज था उसकी समांतर भुजाओं का जोड़ है, इसलिए हम इसके स्थान पर अगर लिख दें समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा में लिख दें ऊंचाई, तब ये एक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र स्थापित हो जाता है। अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा उसकी समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इस सूत्र में मान रख करके हम किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।